लकड़ी सीधी ही है, पर लकड़ी जब पानी में होती है तो पानी में गिरने के कारण वो टेढ़ी लगती है। लकड़ी होती सीधी है वैसे, पर अगर पानी में डाल देते तो हमें ऐसा लगता है लकड़ी क्या है, टेढ़ी। प्रभु का मार्ग भी सीधा है पर हमें टेढ़ा लगता है। ऐसा नहीं है, आड़ा तिरछा मार्ग नहीं, प्रभु का मार्ग सीधा सीधा है पर हमें टेढ़ा लगता है। तो हम ऐसा क्या करें कि प्रभु का मार्ग सीधा लगे। तो निश्चित हमारी 4-5 दिन से बात चल रही मित्रता पर, तो आज फिर पुनः, कल मैंने आप लोगों से ताली मित्र, थाली मित्र, खाली मित्र, प्याली मित्र और माली मित्र की बात करी थी। फिर आज पुनः आपसे बात करता हूं कि मित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो 7 प्रकार के मित्र बता रहा हूं आज पुनः आपके सामने। 7 प्रकार के मित्र बता रहा हूं। बहुत पुराना लिखा हुआ मेरे पास ये चिंतन है कि 7 प्रकार के मित्र होते हैं। अब आप देखना आप कैसे मित्रों को अपने जीवन में लाते। एक होता है शमशान जैसा, मतलब उसके पास जाओ वो जलाने की बात करेगा, वो क्रोध भरी बात करेगा, वो दुश्मनी भाव पैदा करेगा, है वो मित्र होता है शमशान मित्र। एक होता है हॉस्पिटल मित्र। हॉस्पिटल मित्र मतलब क्या, वो हमेशा नेगेटिव बात ही करेगा, हमेशा अस्पताल में से टेंशन शोक वाला मामला होता है वो वाली ही बात करेगा, वो होता है हॉस्पिटल मित्र। एक होता है रेगिस्तान मित्र। रेगिस्तान में जैसे हरियाली नहीं होती ना, संवेदनहीन मन, बिल्कुल हाँ, ऐसा संवेदनहीन कि कोई 30 उपवास भी कर रहा है तब भी उसके प्रति कोई दया करुणा वैयावृत्ति के भाव नहीं। कोई देख रहा है बाढ़ आ रही है, कोई मर रहा है, कोई तकलीफ में, कोई पीड़ा में, लेकिन बिल्कुल करुणा प्रेम स्नेह उसके मन में हृदय में है ही नहीं। ये हो गया रेगिस्तान मित्र। एक होता है जंगल मित्र। जंगल जैसा स्वभाव, मतलब जैसे जंगल में क्या होता है, जंगल में घुस जाओ तो रास्ता नहीं मिलता है, बिल्कुल आप गुमराह हो सकते हैं जंगल में जाकर। निश्चित ऐसे मित्र हैं जो आपको गुमराह करें, आपको सही रास्ता और सच्चा रास्ता नहीं बताए, वो कहलाते हैं जंगल मित्र। ये हो गए 4 मित्र। 5वां मित्र है नदी जैसा मित्र। नदी जैसा मित्र कैसा होता है, नदी में कितना भी आप कचरा, वो नदी रखती नहीं है, कचरा क्या कर देती, बहा देती है। हाँ, मतलब निर्मल पवित्र और पावन बन। कितना भी गंदा पानी हो, लेकिन ध्यान रखना वहाँ कितने गंदा पानी हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो पानी अपने आप क्या हो जाता है, स्वच्छ साफ, फिल्टर लगाए पवित्र हो जाता है ना। चतुर्मास में कितनी गंदगी, कितना कीचड़ जाता है, लेकिन चतुर्मास के जैसे ही थोड़ा बहुत ठीक हुआ अपने आप में बल। नदी जैसा मित्र। 6वें नंबर का मित्र उद्यान जैसा मित्र। उद्यान देखा आपने, मतलब उद्यान हरा भरा है, अपने पास आकर ग्रीनरी जैसा, बिल्कुल उसको देखते ही, उद्यान में जाते ही मन कैसा प्रफुल्लित हो जाता है, मन बड़ा ही उत्साहित हो जाता है, मन बैठने की इच्छा करता है, लगता है कि देखते रहूं इन फूलों को, देखते रहूं इन हरियालियों को। ये उद्यान जैसा मित्र। और 7वें नंबर पर है मंदिर जैसा मित्र। अब जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान की प्रतिमा को देखकर ही अपने आप प्रसन्नता बढ़ जाती है। वहाँ पर अपने आप एक नई ऊर्जा का प्रभाव होता है, वहाँ पर अपने आप पाप से बचने के परिणाम अपने अंदर सहज भाव से उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये 7 प्रकार के मित्र मैंने आपके सामने फिर आज पुनः रख दिए। एक मित्र शमशान जैसा, एक मित्र हॉस्पिटल जैसा, एक मित्र रेगिस्तान जैसा, एक मित्र जंगल जैसा, तो एक मित्र नदी जैसा, एक मित्र उद्यान जैसा, तो एक मित्र मंदिर जैसा। उनमें से मैं ये मानता हूँ कि 4 मित्र तो कोई काम के नहीं है। ना शमशान जैसा मित्र बनाना, ना हॉस्पिटल जैसा मित्र बनाना, ना रेगिस्तान जैसा मित्र बनाना, और ना जंगल जैसा मित्र बनाना। कैसा मित्र बनाना, आप नदी वाला मित्र बनाना जो आपको निर्मलता दे। कचरा भी आता है, उसको भी साफ करने की ताकत नदी में होती है। हम ऐसा मित्र बनाए, हम कितने ही खराब हो लेकिन हमारा मित्र हमें अच्छा बना दे, हमें निर्मल बना दे। और उद्यान जैसा, हम कितने, उद्यान जैसा का तात्पर्य समझ रहे ना, बस उद्यान में पहुँचते ही से मन अपने आप बहुत उमंग में आ जाता है। ऐसे ही संवेदनशीलता हमारे अंदर आ जाती है उन पुष्पों को देखकर। तो आप उद्यान जैसा मित्र रखें। तीसरा, मंदिर के लिए तो कहने ही क्या है, क्योंकि मंदिर में जाने के बाद तो सब कुछ मिल जाता है, प्रसन्नता तो मिलती ही मिलती है, और भी बहुत सारी उपलब्धियां जीवन में मंदिर में जाने के बाद मिल जाती है। तो बस उस मित्र के पास जाने के बाद जो सब कुछ मिल जाए, प्रसन्नता, सहजता, सरलता, शांति, जिसके पास बैठने से, जिसके पास बोलने से, जिसके सानिध्य में रहने से मिले, वैसे मित्र रखना है। तो 4 प्रकार के मित्र हैं।
और 3 प्रकार के मित्र क्या है, क्या है, बनाने योग्य हैं, आधे हैं। तो कौन कौन से? नदी जैसा मित्र, उद्यान जैसा मित्र और मंदिर जैसा मित्र आप अपने जीवन में बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और कल अनिल जी, मिठिया नाम है अध्यक्ष महोदय का, ठीक, अनिल जी ने कल का क्रीम कोटेशन निकाला जो हमने शुरुआत जिससे करी थी, उसी बात को इन्होंने अच्छे से लिखा कि मानव से भूल होना क्या है, प्रकृति है। मतलब भूल तो होती है और होगी और होती रहेगी, लेकिन स्वीकार लेना संस्कृति है। स्वीकार भारत की संस्कृति जो स्वीकारता है कि हमने गलती करी है और उसको सुधार लेना प्रकृति। अगर आप उसको सुधार लोगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति बढ़ती चली जाएगी। मैं महाराज जी को देते जा रहा हूँ, वो लेते जा रहे हैं। अपडेट भी लिखना, मैं व्यक्ति का नाम भी बताते जा रहा हूँ, वो भी लिखते चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और अब बात आती है, कल मेरा विषय अधूरा था आज, जो कि पूज्य प्रभाचंद जी की टीका में पन्नालाल जी ने अपनी बात रखी। और कल मैंने 2 बता दिए थे आपको कि धर्म शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था वत्तु स्वभाव धर्मो, मतलब कल बता दिया था कि ज्ञाता दृष्टा ये स्वभाव है। कल दूसरा सूत्र भी उमा स्वामी महाराज जी का बता दिया था मैंने, उत्तम क्षमा मार्दव आजो सो सेम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मा। और तीसरा अभी नहीं बताया था ना, अब तीसरा आपको और बताते ना। कोई आचार्य क्या कहते हैं, चारितम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति, चारितम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति, निदिठो मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो ही समो। बहुत धीरे बोल रहा हूं मैं, है ना। और ये प्रागत की गाथा है, अगर अपन इसका वास्तविकता में राग पूर्वक करें, चारितम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोतिने दिठो, मोहक्ख विहीणो परिणामो अपनो ही समो। क्या बोलना चाह रहे हैं? बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं यहाँ। बोल रहे हैं चारित्र को ही यहाँ धर्म कहते हैं, अर्थात चारित्र को ही धर्म। तो चारित्र क्या है? बोले आत्मा के जो सम परिणाम है वो धर्म कहलाता है। और आत्मा के सम परिणाम कब आते हैं? तो बोले मोह, मिथ्यात्व और क्षोभ और राग देश से रहित आत्मा के जब सम परिणाम होते हैं तो हमारे जीवन में चारित्र घटता चला जाता है। अगर हम निश्चित रूप से अपने जीवन में चारित्र को लाना चाहते हैं तो मिथ्यात्व को छोड़ दो और राग द्वेष को छोड़ दो, क्षोभ प्रवृत्ति को छोड़ दो। यही धर्म है। मतलब यहाँ पर जो लोग चारित्र का पालन कर रहे हैं वो धर्मात्मा है। चारित्र का पालन कर रहे हैं, समझ रहे हैं? चारित्र क्या कहलाता है? प्रतिमाओं आदि को जो पालन करते हैं वो यहाँ पर उन्होंने धर्म की उपाधि दिएगी। फिर उन्होंने और कहा जीवानम रक्षणम धम्मो। आचार्य भगवान यहाँ तीसरी चौथी परिभाषा बोलते हुए क्या कह रहे हैं? जीवाणम रक्षणम धम्मो। अभी धर्म और धर्मात्मा की बात चल रही है। हाँ, कौन धर्मात्मा है इसकी बात चल रही है। तो यहाँ बोल रहे हैं जो जीवों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। और इन शब्दों के द्वारा दया और अहिंसा से जो परिपूर्ण आत्मा है, परिपूत आत्मा है, वही निर्मल आत्मा धर्म और धर्मात्मा कहलाएगी। मतलब जिसके जीवन में अहिंसा धर्म है। ठीक, जीवाणम रक्षणम धम्मो। फिर उसके बाद यहाँ तो ग्रंथकार ने बहुत अच्छी बात बोल दी है, सदृष्टि ज्ञान वृत्ताणी धर्म, है ना। ये बोला धर्मेश्वरा विदु, ऐसा यहाँ का है। मतलब यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को यहाँ पर धर्म की उपमा दी है। और सच पूछा जाए ना तो मैं तो ये कहता हूँ वत्तु स्वभावो धम्मो। ये जो बात उन्होंने बोली है कि इसमें सब आ गया। हाँ, इसमें वस्तु का जो स्वभाव है, इसमें क्षमा आदि वाली परिभाषा भी आ गई। और जो हमने कहना चाहिए धर्म मोह और क्षोभ से रहित वो भी आ गया। इसमें साम्य भाव रखना और दया और अहिंसा सब कुछ आ गया। सम्यक दर्शन रत्नत्रय भी आ गया। एक स्वभाव को कहने से अन्य स्वभाव का कथन उसके अंतर्गत आ ही जाता है। तो वत्तु स्वभावो धम्मो, इसमें सब कुछ आ जाता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ। तो आप लोग भी आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति में जो जो सहायक हो उस साधन को, उस प्रवृत्ति को उपचार से हम धर्म कह सकते हैं। हाँ, आत्मा की मेरी परिभाषा ये,
मैंने जो बताई वो मैं अपने हिसाब से रहा हूं, जो जो आत्मा की प्राप्ति में सहयोग करे वो धर्म। क्या बोल रहा हूं मैं? सरल सहज भाषा में, जो जो आत्मा की उपलब्धि में हमारे लिए सहयोगी बने वो धर्म। अब आत्मा की ओर जब जब जैसे जाना, चाहे पूजन के माध्यम से जाओ, चाहे भक्ति के माध्यम से जाओ, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से जाओ, चाहे जिस माध्यम से अब आत्मा की ओर जा रहे हो वही धर्म है और वही सच्चा धर्म है। और मैं भी चाहता हूँ कि आप धर्मात्मा बनो, लेकिन धर्मात्मा कैसे बनोगे? जब आत्मा के पास पहुँचोगे तब सच्चा धर्म आपके जीवन में आएगा और सच्चे धर्म के साथ हम अपने जीवन को जी पाएंगे। यूँ तो बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं, लेकिन वो सब धर्मात्मा नहीं है, वो सब धर्मात्मा की श्रेणी में नहीं आएंगे। धर्मात्मा की श्रेणी में तो वही आएंगे जो सचमुच में अपने आप को आत्मा से लगाकर आत्मधर्म की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और अब अपन चलते हैं, निश्चित रूप से अपन धीरे धीरे शनै शनै अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और आप लोग देखो, पुस्तकें को माँ जनवाणी है, पूरी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर, तो जनवाणी को लेकर करोगे तो बड़ा आनंद आएगा। मैं उच्चारण करूँगा क्योंकि यहाँ तो स्पष्ट है। मैंने कल बिल्कुल 3 सूत्र याद कर लिए, मैं आपके साथ याद करता जा रहा हूँ। आप चाहो तो पूछ सकते हो मुझसे, मैं बिना देखे भी बता सकता हूँ। तीनों सूत्र को आप कहो तो बता देता हूँ, है ना। पहला तो अभी हाल कर ही लिया, दूसरा कौन सा आएगा? दूसरा सूत्र है देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निबहरणम संसार दुखतः सतवान यो धृत्य में सुखे। और फिर उसके बाद सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। प्रयास कर रहा हूँ आपके साथ में चौथी कारिका को भी याद करने का, है ना। तो चौथी कारिका भी अपन उच्चारण करते हैं। ये क्या है? इतनी देर से बात चल रही है, एक ही चीज की बात चल रही है, और वही अधिकार है। कौन सा अधिकार है? सम्यक दर्शन अधिकार। और अब अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो कहना चाहिए कि जो गाथा है, सॉरी जो कारिका है, वो कारिका अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण कारिका है कि आगे का बेस तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं? बेस। ये बेस है, अब इसके अनुसार से पूरी कारिकाएं चलेगी। मतलब आधार, नींव ये आने वाली कारिका है, नींव के रूप में। ये जो कारिका ये नींव है, इस नींव से इसके ऊपर बिल्डिंग तनेगी, इसके ऊपर पूरा मकान बनेगा, इसके ऊपर पूरा सब कुछ अपने आप समाहित होगा। है एक कारिका, लेकिन इस कारिका के माध्यम से मेरे ख्याल से 12-15 कारिकाएं, 20 कारिकाएं इससे जुड़ी, बल्कि पूरा अधिकारी से जुड़ा है। कितनी कारिकाएं इस अधिकार में? कितनी कारिकाएं इस अधिकार में? शायद मेरे ख्याल से 41 कारिकाएं हैं, तो 4-3 घटा दो, 37 कारिकाओं का मूल बीज है ये। 37 कारिकाओं की जननी ये कारिका है, इसके माध्यम से 37 कारिकाएं निकलेगी। आप विचार करना, मतलब क्या इससे सब कुछ होने वाला है। आचार्य श्री जी इस कारिका को बोलते थे थर्मामीटर। क्या बोलते थे? थर्मामीटर। थर्मामीटर मतलब देखो इतना निश्चित है, ये स्पष्ट है और ये क्लियर है कि अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो आज नहीं तो कल मोक्ष तो पक्का जाएंगे। अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो क्या जाएंगे आप? मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, ये कोई रोक नहीं सकता आपको। आप निश्चित मान के चलना कि आप आज नहीं तो कल आपको भगवान के बाजू में बैठने की ताकत, हैसियत, कैपेसिटी आएगी। अब वो कैपेसिटी आएगी, अब वो सम्यक दर्शन से आएगी। हम समझना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन क्या भला है। भला बोल दूं क्या? नहीं बोलूं भला? नहीं, सम्यक दर्शन एक रत्नत्रय स्वरूप, एक बहुत ऊंची चीज है। इसको भला मत बोलना। ये आ गई तो सब प्रकार के बलाओं को टालने वाली ये क्या है? विभूति है सम्यक दर्शन। भला नहीं है, बलाओं को टालने वाला एक महान गुण, हमारे जीवन को उत्कृष्टता को दिलाने वाला ये बीज मंत्र है। तो अपन ये महान तत्व जो हमारे जीवन में आ जाए उसका स्वरूप यहाँ पर लिख रहे हैं, और इसी स्वरूप की पूरी व्याख्या आने वाली 40 कारिकाओं में होगी। तो अपन इस बीज मंत्र को पढ़ते हैं और इसको याद करते हैं। और थर्मामीटर आचार्य श्री इस कारिका को बोलते थे। इस थर्मामीटर को अपन अभी 40 कारिकाओं में लगाएंगे। अभी एक में मैं आपको पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि 40 कारिकाओं में इसका पूरा का पूरा आपको उद्बोधन और पूरा का पूरा इसकी व्याख्या आपको मिलेगी। तो इन 40 कारिकाओं की मूलभूत
कारिका को अपन पढ़ते हैं, पहले अपन उच्चारण करते हैं, फिर इसका अर्थ करते हैं। फिर आचार्य ज्ञान सागर जी ने तो बड़ी ही अच्छी इसकी व्याख्या करिएगी। अपन क्या दिमाग लगाएंगे, जो उन्होंने दिमाग लगा के यहाँ पर पूरा का पूरा खोला है। तो पढ़ते हैं पूरे मनोभाव से। श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तमागम तपोवृताम त्रिमूलापोळमष्टांगम सम्यक् दर्शनमश्यमयम्। एक बार आप पूरी पढ़ें। क्या कहलाता है सम्यक दर्शन? किसको बोलते हैं सम्यक दर्शन? तो कहते हैं परमार्थानाम, यानी परमार्थ भूत। परमार्थ भूत का तात्पर्य क्या है भैया? निश्चित रूप से परमार्थ भूत कौन है? तो बोलते हैं देव, आप्त आगम तपोवृताम। आप्त का मतलब होता है देव, आगम का मतलब होता है शास्त्र, और तपोवृताम का मतलब होता है गुरु। तीन बातें यहां बोली। अभी सबको बताएंगे हम। आपको देव का स्वरूप भी बताएंगे, आपको आगम का स्वरूप भी बताएंगे, आपको तपोवृताम का स्वरूप बताएंगे, सब बताएंगे। चेक करते जाना आप कि मैं कैसे देव को मानता हूं, मैं कैसे आगम को पढ़ता हूं, मैं कैसे गुरु को स्वीकार करता हूं, सब कुछ बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। और क्या बोल रहे हैं यहाँ? पहले बोल रहे हैं आप्त आगम तपोवृताम। आप्त मतलब देव, आगम मतलब मां जिनवाणी, तपोवृताम मतलब गुरु। तपोवृताम मतलब गुरु। तो आप्त आगम तपोवृताम, देव शास्त्र और गुरु का। किनका? इन तीनों का, दूसरों का नहीं, इन तीनों का। इन तीनों को बोल रहे हैं। और तिमूड़ा पोड़म, तिमूड़ा पोड़म मतलब तीन मूर्ताओं से रहित। अभी ये तीन मूर्ताएं भी आपको सब बताएंगे हम, अभी तो समझते चले जाओ। इसकी पूरी कारिका आएंगी क्या तीन मूर्ताएं होती है। तो तिमूड़ा पोड़म, तीन मूड़ा पोड़म मतलब तीन मूर्ताओं से रहित। पोड़म मतलब रहित। तीन मूर्ताएं चाहिए नहीं, तीन मूर्ताओं को क्या करना है? निकालना है, इससे रहित। अष्टांगम, अब ये अष्टांगम लिखा है मतलब अष्ट अंगों से सहित, 8 अंगों से सहित। अस्ममयम यानी अस्मयम यानी 8 अंगों सहित, 8 प्रकार के अस्ममयम। अस्ममयम मतलब 8 मदों से रहित, 8 मदों से रहित। श्रद्धानम, श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। कुल इसको अपने को याद करना है, ये परिभाषा में याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? कुछ याद हो ना हो, लेकिन आचार्य ने इसको थर्मामीटर बोला है। इसको क्या बोला है? थर्मामीटर बोला है। तो इस थर्मामीटर को तो याद होना चाहिए ना, थर्मामीटर मुख्य होता है तो याद होना चाहिए। संस्कृत की कार्य का भी याद होना चाहिए और हिंदी अर्थ भी झलकना चाहिए, ताकि कभी भी हम देख पाए हम क्या हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ कि देव शास्त्र गुरु का, 3 मूर्ताओं से रहित और 8 अंगों से सहित और 8 मदों से रहित जो श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो पहली बात तो देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना, ये पहली बात हो गई यहाँ पर। दूसरी बात हो गई कि 3 मूर्ताओं से रही श्रद्धान होना चाहिए, है ना। अब ये 3 मूर्ताएं, देव मूर्ता लोक मूर्ता, क्या अपन आगे पढ़ेंगे। अभी यहीं बता दूंगा तो फिर आगे क्या बताऊंगा। अभी तो मूल समझते जाएं आप, है ना। क्या बोला है? देवशास्त्र गुरु पर। अब कौन से देवशास्त्र गुरु भी आपको बताएंगे अभी, पर अभी मूल में क्या पढ़ना है? देव शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान। सच कह रहा हूं, अगर पूरे मनोभाव से आपने ग्रंथ पढ़ लिया, सम्यक दृष्टि आप बन जाएंगे। और मैं भी चाहूंगा, मैंने क्या कहा, मेरा लक्ष्य है, मेरा जुनून है कि आप सबको क्या बनाना है? मुझे सम्यक दृष्टि बनाना है। हाँ, मैं क्यों आपको संसार में भटकाऊं? जब आप यहाँ बैठे हो तो निश्चित भव्य ही होंगे। यहाँ काय को आए हो? सब छोड़ छाड़ कर आए हो, आप यहाँ बैठे हो तो भव्य हो, और सबका कल्याण करना है मुझे, और सबको रास्ता दिखाना है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ ये बोल रहे हैं पहली बात कि जो परमार्थ भूत हैं ऐसे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, 3 मूर्ताओं से रहित। दूसरी बात 8 अंगों से सहित। 8 अंगों सहित कौन होता है? भगवान होते कि हम होते हैं? हमारे लिए बोल रहे हैं। हमें 3 मूर्ता से रहित श्रद्धान करना है, हमें 8 अंगों से सहित होना है। वो 8 अंग भी आपको हम पूरे 8 कारिकाओं में बताएंगे। इनकी 8 अलग अलग कारिक, साथ में कथानक भी हैं
कि ये इन अंगों में प्रसिद्ध हुए। तो 8 अंगों से सहित और 8 मदों से रहित। कितने मद हैं? 8 अंग चाहिए और 8 मद नहीं चाहिए। 8 अंग चाहिए और 8 मद नहीं चाहिए। ऐसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। पुनः फिर से रिपीट कर रहा हूं, देव शास्त्र गुरु पर हमें श्रद्धान करना है। 3 मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 मदों से रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान, 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित, तब हमारा जो श्रद्धान कहलाएगा वो सम्यक दर्शन कहलाएगा। अर्थ क्या? सच्चे देव शास्त्र और गुरु पर, सच्चे देव, आपके उसमें देखो आप लिखा है भावार्थ में 2 लाइनों में पूरा भाव लिखा है कि सच्चे देव शास्त्र और गुरु पर 3 मूर्ताओं से रहित, सम्यक के 8 अंगों से सहित और 8 मदों से रहित, जो का त्यों, जो का त्यों मतलब जैसा का वैसा, यथा तथ्य, अविचल। 3 शब्द ध्यान रखना यहाँ बहुत ध्यान से, जो पूज्य महाराज श्री जी ने लिखेंगे। जो का त्यों मतलब जो का त्यों, जैसा का तैसा, यथा तथ्य मतलब फालतू में नहीं है। यथा तथ्य का तत्व जो है ना वो तथ्यपूर्ण है, मतलब तथ्यपूर्ण मतलब सत्य है, यानी पूरा का पूरा हेतु परक है। और फिर अविचल, अविचल का मतलब कोई ने कह दिया भैया वहां चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, ऐसा नहीं। अविचल का तात्पर्य एकदम अडिग होकर, जो श्रद्धान है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। पुनः एक बार देख लो, ये मूल चीज है कि इसको याद होना जरूरी है। भावार्थ पर पुनः सच्चे देव, अपनी अपनी, मैं इसलिए बोल रहा हूं जिनवाणी रख लो आप, जो लोग हैं यहां से जिनवाणी उठाकर जिनवाणी से पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा, है ना। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर 3 मूर्ताओं से रहित, 3 मूर्ताएं हमें नहीं चाहिए, और 8 अंगों से सहित और 8 मदों से रहित, जो हमारा श्रद्धान होता है उसको हम क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन कहते हैं। अब इसी सम्यक दर्शन को आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से बताया, अच्छा उदाहरण दिया, और उस उदाहरण को अपन पढ़ते हैं। सुंदर सा उदाहरण है कि आपको कभी किसी स्थान पर जाना है ना, सबको जाना है, आपको नहीं जाना, नहीं जाना। हाँ, ये बोलते मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को तो यहीं तक जाना है, मेरी तो माँ का यहीं है। अब मान लो आपको और कहीं जाना है, कोई खनिया दाना का होगा, कोई आरोन का होगा, कोई कहीं का होगा, ठीक है ना। तो आपको अभिष्ट स्थान पर पहुंचना है, तो सामान्य से बात है, उसमें 3 बातें जरूरी है। कहीं जाना है तो उसमें 3 बातें जरूरी है। कौन कौन सी 3 बातें जरूरी है? तो सबसे पहली बात यह है, एक तो मार्ग प्रकाशक चाहिए। मार्ग प्रकाशक मतलब मार्ग दिखे तो एक मार्ग प्रकाशक चाहिए। दूसरा मार्ग व्यवस्थापक चाहिए, मार्ग व्यवस्थापक चाहिए कि भैया मार्ग व्यवस्थापक से भी बताएंगे, महाराज जी बता रहे कि मार्ग की व्यवस्था करने वाला और दिखाने वाला, है ना। तीसरा फिर भैया मार्ग व्यवस्थापक नहीं, कोई साथ लेकर चलने वाला चाहिए, तब जाएंगे। हाँ, अब भाई जाना है, मान लो आपको कहीं, कहाँ मान लीजिए आपको आपके दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो अकेले नहीं जा सकते, हम किसी के साथ ही जा पाएंगे, अकेले दिल्ली हम नहीं जाएंगे। तो इनको हम अपनी भाषा में महाराज जी ने यहाँ 3 को कहा है, मार्ग प्रकाशक, मार्ग व्यवस्थापक और साथ में चलने वाला। तो उनको उन्होंने उपाधि दी है अपनी भाषा में, आप पुरानी भाषा शास्त्र आगम और गुरु या तपस्वी। तो मतलब मार्ग प्रकाशक कौन है? आप। मार्ग व्यवस्थापक कौन है? आगम। और साथ चलने वाले कौन है? गुरु या तपस्वी। फिर उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। और उदाहरण में यहाँ बोल दो ना, थोड़ा सा धीरे कर ले। हाँ, अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, और उदाहरण में क्या बोल रहे हैं? जैसे रात के अंधेरे में, अब अंधेरे का रास्ता नहीं दिख रहा है तो क्या चाहिए हमें? लाइट का उजाला। अब पूरे रोड पर कहाँ से उजाला करेंगे? तो सूर्य नारायण जब आता है तो सड़कों पर उजाला हो जाता है, रास्ता साफ दिखने लगता है। और फिर भी अब रास्ता तो साफ दिख गया, पर अब मालूम नहीं पड़ता, तो रास्ता साफ दिख गया मतलब रास्ता दिखाने वाला कौन? रास्ता
को बताने वाला कौन, उजाला करने वाले कौन हो गए? आप्त। आप्त यानी देव, आप्त यानी देव। देव मतलब तीर्थंकर प्रभु। ये क्या कर रहे हैं? ये उजाला कर रहे हैं, ठीक है ना, ये उजाला करने वाले हो गए, ठीक, बहुत अच्छी बात है। कि फिर वो क्या कह रहे हैं कि अब फिर ये मालूम नहीं पड़ता कौन सी सड़क कहाँ को जाती। उजाला तो हो गया, इधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, उधर भी है, सब तरफ है। मैं किधर जाऊं, किस ओर जाऊं, कौन से रास्ते पर जाऊं? मैं तो मार्ग भटक जाऊंगा। तो इसके लिए शहरों में क्या होता है? साइन बोर्ड। भाई साहब इंदौर जाना है तो इधर, खंडवा जाना है तो इधर, है ना, और कहीं मान लो बम्बई जाना तो इधर, दिल्ली जाना तो इधर। अलग अलग क्या लगे रहते हैं? साइन बोर्ड लगे रहते हैं। नहीं लगे रहते साइन बोर्ड तो साइन बोर्ड लगे रहते हैं, तो उसको देखकर हम जान सकते हैं किस तरफ हमें जाना है ना। तो क्या हो गया, मतलब जिस तरफ हमें जाना है, ये साइन बोर्ड क्या हो गया? शास्त्र। माँ जिनवाणी क्या उपमा दी है, मतलब ये जो माँ जिनवाणी क्या है? साइन बोर्ड है। ये सचेत करती है कि आगे खतरा है, मत जाओ, आगे क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे गड्ढे में, खाई में, मतलब बताती ना ये पाप है, ये पाप वाले कार्य मत करो, इस पाप से क्या होगा? निश्चित नरक और त्रिंच में आपको भटकना पड़ेगा, रुलना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। तो ये शास्त्र क्या है? रास्ता दिखाने वाले साइन बोर्ड है, जो हमें मार्ग पर चलाते हैं, दिखाते हैं और मार्ग दिखाते हैं। तो इस साइन बोर्ड की उपमा यहाँ उन्होंने दी है। फिर कोई सहसा उस पर चलने के लिए समर्थ नहीं होता। भैया साइन बोर्ड भी दिखा भी दिया रास्ता, तो उससे भाई होता है कहीं इस सड़क पर कोई चोर होगा, कोई डाकू होगा, कोई बदमाश होगा, तो अब एक आदमी की ज़रूरत या कोई ऐसा हमारे साथ चाहिए जो बॉडीगार्ड टाइप से साथ रहे, हमें डर नहीं लगेगा और हम निडर होकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब ऐसी बात आती है तो संसार, तो फिर क्या होता है? तो फिर उसमें से हमें एक साथी चाहिए। तो वो साथी कौन, चलाने वाले कौन है? तो साथ उंगली पकड़ कर चलाएंगे, गुरु या तपस्वी। गुरु या तपस्वी साथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे और आपको साथ में लेके चलेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलता हूँ, आप तो मेरे साथ चलो, मैं भी तैयार हूँ, आप जितने लोग चलोगे मैं आपको लेके चलने को तैयार हूँ। तैयार हो नहीं तैयार हो? बोलो बोलो, पेपरी वालों है तैयार है? इधर से सब मुंडी हिल रही, देखता हूँ चतुर्मास के बाद कितने साथ चलेंगे। अभी तो मुझे ही कहीं नहीं जाना, तो मैं कहाँ लेके चलूँगा आपको, लेकिन चातुर्मास के बाद देखूंगा कितने लोग मेरे साथ चल रहे हैं, है ना, देखूंगा। हर किसी पर विश्वास आपको करना नहीं है, बहुत सोच समझ के विश्वास करना है। जब हम 2 पैसे की हंडिया भी हंडिया मतलब मटकी खरीदते हैं तो ठोकते हैं, ठक 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 ठक, हाँ कहीं क्रिक तो नहीं है, बजाते हैं। फिर भला हम किसको कर रहे हैं? उस लोग के चलाने वाले, उत्तरदायित्व जिसके हाथ में, उसको बिना सोचे समझे हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आप ये 3 मूर्ताओं को बताने के लिए उनका विश्वास लें, सोचे समझें, और उसके बाद तीनों ले लिया है उन्होंने। तीनों बातों को यहाँ पर घटित करके उन्होंने बता दिया कि देव मूर्ता, लोक मूर्ता जो अभी आगे आने वाले हैं, कि हम ऐसे ही नहीं कि वहाँ टेक दे, नहीं, हम देखें, परखें, समझें, उसके बाद अपना माथा टिकाएं। और फिर उसके बाद इन्होंने जो आगे का, मैंने थोड़ा इसको करा आएगा, बहुत सुंदर विवेचन में आपको आगे बताऊंगा जो महाराज जी ने किया आएगा। वो किया है 8 अंगों पर, लेकिन उन्होंने बात अपनी यहाँ पर रखी हैगी। उन 8 अंगों को यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ, घड़ी की टिक टिक बहुत जल्दी हो जाती है, आप लोग समय बढ़ाने का तो बोल रहे हो नहीं। अब वो पूरा विषय, आगे का जो विषय है 8 अंगों वाला, मैं अब आपको वो कल दूंगा। इतने ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज की जय।